ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने भगवान शिव का शिव चालीसा की सिद्धि प्राप्त की। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं आगे का घटना आपको बताता हूं। 48 दिनों की साधना के बाद मैंने शिव चालीसा के 2200 पाठ पूरे कर लिए थे। ये मैं प्रतिदिन करता था। मैं प्रतिदिन 22 माला ओम नमः शिवाय की तथा 22 पाठ शिव चालीसा के 48 दिन तक लगातार किए। पाठ सिद्धि के दौरान घर में भयानक झगड़े भी हुए, किंतु मैंने पाठ करना जारी रखा। ये मेरी परीक्षा की घड़ी चल रही थी। मैंने संकल्प लिया कि मैं भगवान शंकर का जो भी पूजन, तप, यज्ञ, व्रत करूँगा वह उनको सिद्ध करने के लिए होगा। उसके बाद एक रिश्तेदार को लेकर मेरे घर में 1 महीने तक झगड़े चलते रहे। मैं तो केवल दोनों की गृहस्थी बचाने के लिए समझाने गया था। मेरी गलती ना होते हुए भी मुझे बहुत बुरा भला कहा गया, पर मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप सुन के वहाँ से चला गया। इसके बाद मैंने शिव सहस्त्र नाम के 108 पाठ करने का संकल्प लिया। रोज प्रतिदिन मैंने शिव सहस्त्र नाम के पाठ पढ़ता था तथा शाम को हवन करता था। ये करते करते मुझे 3 महीने हो गए थे। शिव साधना के दौरान मुझे 4 बार भगवान शिव के स्वप्न के माध्यम से साक्षात शिवलिंग के तथा शिव जी के दर्शन हुए। एक बार स्वप्न में मैंने देखा कि मेरे ऊपर किसी देव की सवारी है। एक बार स्वप्न में मैंने देखा कि मैं सपने में उड़ रहा हूँ। एक घर से दूसरे घर की छत पे मैं उड़ते हुए जा रहा हूँ। उस समय मेरे घर में आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज था। घर में काफ़ी सदस्यों की तबीयत खराब रहती थी। एक बार मैंने घर के सदस्यों से मुझसे ज़्यादा बात न करने के लिए ये बात कही। मैंने अपने परिजनों से कहा, मुझे क्रोध दिलाओगे तो मैं तुम्हारा अहित कर दूंगा। इस बात से माता काली अत्यंत नाराज हो गई। उन्होंने स्वप्न में आकर मुझ पर काफ़ी क्रोध किया। मैंने उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना की। माँ काली ने कहा, देख बेटा, मेरा और काल भैरव का स्वभाव उग्र है, किंतु हम लोग किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार कर देता है और बहुत ज़्यादा गलतियां करता है और जानबूझ के गलतियां करता है, तब हम लोग क्रोधित होते हैं। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे समझाया और कहा, अपने क्रोध पे काबू रखोगे तभी तुम्हें सिद्धि मिलेगी। माँ काली ने कहा, हम सभी देवता तुम लोगों से प्रेम चाहते हैं। उसके बाद नवरात्रि का समय आ गया था। मैंने 1 सप्ताह पहले ही माँ के नवरात्रि का व्रत करने का मन बना लिया था। सपने के माध्यम से मुझे माँ ने स्वप्न में दर्शन दिए। संकल्प के साथ मैंने पूरे नवरात्रि के व्रत तथा नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय मंत्र करने का संकल्प लिया। मैं नवरात्रि के दिनों में सिद्ध मंदिरों में जाकर माँ का जाप किया। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी शनिवार का दिन था और शाम के समय मुझे माँ काली की सवारी प्राप्त हुई। दिवाली की पूरी रात मैंने घर में सुरक्षा घेरा लगाकर भगवान शिव तथा अन्य देवताओं की साधना की। सवारी मेरे शरीर पर आती थी किंतु बोलती नहीं थी। एक बार तो मैंने भगवान शंकर की सवारी लेने की जिद पकड़ ली। जब मैं नहीं माना तो शिव जी ने मुझे सवारी दी। जब शिव जी शरीर पर आए तो ऐसा लगा कि मैं बैठे बैठे उल्टा हो गया हूँ, यानी मेरे पैर दोनों ऊपर हो गए हैं और मेरा सिर नीचे हो गया है। उस दौरान मैं बेहोश हो गया था। कूलर का लोहे का स्टैंड था जिसपे मेरी गर्दन पे चोट लग गई थी। एक दिन माँ काली ने स्वप्न के माध्यम से मुझे बताया कि अभी तेरा शरीर सवारी लेने के लिए सक्षम नहीं है, अभी तुझे और तपस्या करनी होगी। अंततः कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब मैंने गंगा स्नान किया, वहीं से मुझे भगवान शिव की सवारी प्राप्त हुई। शिव जी सिद्ध होने पर ही भक्त के शरीर में आते हैं। मैं घर आकर गंगा जल आधा लीटर पिया। तब भी मैं ये नहीं जानता था कि मुझे शंकर भगवान की सवारी आ चुकी है। गंगा स्नान से लौटने पर मैंने अपने पूजा घर में दैनिक पूजन किया। तभी भगवान शिव पूर्ण रूप से शरीर में आ गए। जब शिव जी शरीर में आए तो शरीर का हर रोया काँप उठा और वो अनुभूति मुझे आज भी याद है। पूरे दिन मैंने फलाहार किया, शाम को मीठा भोजन लिया तथा आरती देने के बाद शिव जी वापस अपने धाम पे लौट गए। उन्होंने शरीर पर आने पर सब कुछ, जिसने जो पूछा सब कुछ बताया। शिव जी ने कहा, मेरा ये भक्त मुझे सिद्ध करना चाहता था, मुझसे ये बरकत मांगता था। मैंने उसी में इसकी परीक्षा ले लिया। इसका बहुत सारा धन खर्च कराया। हर तरह से शारीरिक,
मानसिक आर्थिक रूप से उसको परेशान किया ताकि ये मेरी भक्ति छोड़ दे, किंतु हर परिस्थिति में यह भक्त मेरा डटा रहा और मेरी भक्ति इसने नहीं छोड़ी। भगवान शिव सदैव मेरे परिवार की रक्षा करने का वचन दिया तथा मुझे और मेरे परिवार को आजीवन माँ महाकाली, भगवान भोलेनाथ तथा काल भैरव का हर क्षण संरक्षण प्राप्त हुआ। भगवान भोलेनाथ ने यह भी कहा, जब भी तू याद करेगा हम उसी क्षण तेरे समक्ष उपस्थित हो जाएंगे और तेरी रक्षा करेंगे। दोस्तों, ये थी मेरी भक्ति की संघर्षपूर्ण दास्तान। मैंने अपने गुरु के आदेश पे ये बातें बता रहा हूँ। कुछ बातें मैंने गोपनीय रखी हैं जो मुझे गुरु ने न बताने का निर्देश दिया था। भगवान शिव की कृपा से आज मेरे घर के सभी सदस्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। मैं पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त हो चुका हूँ। मेरे घर में सब कुछ ठीक हो चुका है। उन्होंने मेरे शत्रुओं को सबक सिखाने का भी वचन दिया है। ये भी वचन दिया है, जो मेरे परिवार का बुरा चाहेगा उसका काल भैरव, माँ काली उसका सर्वनाश कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताइए। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। ओम नमः शिवाय।